हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 3 की। यदि आपने पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें। दोस्तों, मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आज की क्लास में हम गुणा पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोस्तों, आप इस प्रश्न को केवल देखकर माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको करने के दो तरीके बताऊंगा जिसमें से एक तो मेथड से करेंगे और दूसरा करेंगे कि इसको केवल देखकर ही ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए अपने पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और वह 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? दो गुने मतलब 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 200 रुपये। मतलब अपने पास मान लीजिए 100 रुपए थे और वह 4 वर्ष में कितने वर्ष में? 4 वर्ष में कितने हो जाए? 200 रुपये। तो अपने को पूछ रहा है कि इस ब्याज की दर क्या होगी। अब अपने पास 100 रुपए थे लेकिन वो कितने हो गए? 200 रुपये। इस 200 रुपये ये क्या है अपने पास? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब ये है अपने पास ब्याज और मूलधन। अपने पास मूलधन क्या है? 100 रुपये। लेकिन ये क्या अपने ब्याज और मूलधन दोनों। तो 100 रुपये मूलधन है और ब्याज और मूलधन दोनों का योग है 200। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100। तो ब्याज बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब अपने पास समय हो गया 4 वर्ष, मूलधन हो गया 100 रुपये और ब्याज हो गया अपने पास 100 रुपये। अपने को ज्ञात क्या करनी है? दर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब अपने पास सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा? 100 बराबर P मतलब मूलधन कितना है अपने पास? 100 गुणा दर अपने को ज्ञात करनी है। टी कितना है अपने पास? 4 वर्ष बटे 100। 100 से 100 को काट देंगे। 4 के पावड़े से कितने बार जाएगा? 100 में 25 बार। तो अपने पास दर कितने हो गई? बराबर 25%। ये तो था करने का तरीका, मतलब बिल्कुल तरीके से इसको कैसे करते हैं। लेकिन आपको प्रश्न को इस तरह से नहीं करना। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप बिल्कुल ही आसानी से इस प्रश्न को देखकर ही सरल कर सकते हैं। अब अपने पास दूसरा तरीका क्या है? अपने पास आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? कि दर बराबर होगा अपने पास गुणा -1 बटे समय इंटू 100। दोस्तों, कोई भी ऐसा गुणा वाला प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से करना है जिसके माध्यम से आप केवल देख कर ही माइंड के अंदर ही आपको इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। ये तो अपने पास करने का तरीका है। यदि आपको ये नहीं सूत्र याद रही हो तो इस तरीके से करना। तो आपको दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। तो अपने पास क्या है? दर बराबर गुणा -1 बटे समय इंटू 100। अब अपने को दर ज्ञात करनी है। दर या रेट बराबर क्या? गुणा कितना हो रहा है? मतलब कितने गुणा हो रहा है? 2 गुणा हो रहा है। 2 गुणा यहाँ क्या लिख देंगे? 2 - 1 बटे समय कितना दे रखा है अपने पास? 4 गुणा 100। 2 माइनस 1 कितना हो जाएंगे? 1 बटे 4 गुणा 100। 4 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? तो 25% अपने पास दर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको करने के दो तरीके बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से करना है जिसके माध्यम से आप प्रश्न को देखकर ही अपने माइंड के अंदर बिना कॉपी और पेन के भी सरल कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ज्ञात क्या करना? दर कितने वर्ष है? 8 वर्ष और कितना गुणा हो जाएगा? 5 वर्ष। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि रेट बराबर गुणा -1 बटे समय इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को देखकर अपने माइंड के अंदर ही सोल्व कर सकते हैं। कितना गुणा हो रहा है अपने पास? 5 गुना। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 बटे समय कितना दे रखा? 8 गुणा 100। 4 के पावड़े से 2 बार। 2 का भाग 100 में 50 बार। तो अपने पास दर कितनी हो गई? 50%। इसके माध्यम से आप प्रश्न को देखकर ही अपने माइंड के अंदर ही सोल्व कर सकते हो। तो अपने को क्या फॉर्मूला याद रखनी है? अपने कॉपी में के अंदर नोट कर लीजिए। आर बराबर क्या होगा? गुणा -1 बटे समय इंटू 100। तो इसके माध्यम से मान रखकर कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर से, अपने को ज्ञात क्या करनी है? किस दर से कोई धन 5 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। कोई भी धन है जो 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला अपने को, फॉर्मूला क्या? आर बराबर गुणा -1 बटे समय इंटू 100। अब गुणा कितना अपने पास? 5 वर्षों के अंदर 2 गुना हो रहा है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 बटे समय कितना दे रखा? 5 गुणा 100। 5 का भाग 100 में कितने बार जाएगा? 20 बार। तो अपने पास रेट बराबर क्या हो गई? 20%। इसका आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप प्रश्न को देखकर अपने माइंड के अंदर बिना कॉपी और पेन के भी सरल कर सकते हो। कोई भी प्रश्न उसके करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मेथड से, जो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपना लीजिए। इसके बाद चलते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में
4 गुना हो जाएगा। अपने पास वही दर पूछ रही है और 15 वर्षों में कितना हो रहा है 4 गुना। तो मैंने आपको अभी बताया था यदि इस तरह के प्रश्न के अंदर दर ज्ञात करनी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसके माध्यम से आप माइंड के अंदर भी कर सकते हैं। तो दर बराबर क्या है, गुणा माइनस 1/, समय इंटू 100। गुणा कितना हो रहा है अपने पास 4 गुना, तो क्या करेंगे 4 माइनस 1/, समय कितना 15 इंटू 100। 4 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 3/15 इंटू 100। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार। तो अपने पास दर कितनी हो जाएगी 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को करने को आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना, R बराबर गुणा माइनस 1/, समय इंटू 100। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो वही गुणा वाला प्रश्न है, लेकिन पहले वाले प्रश्नों के अंदर तो अपने पास दर पूछ रहा था, लेकिन अब की बार दर दे रखी है अपने पास 10%, लेकिन पूछ रहा है अपने पास समय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न को करने के भी दो तरीके, एक तो जो मैंने पहले वाला फॉर्मूला बताया था उसी तरह से भी कर सकते हो, और दूसरा आप इसको मेथड या तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले करते हैं कि उसको तरीके से कैसे करते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई भी 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, लेकिन प्रश्न के अंदर कह रहा है कि 10% की दर से, 10% की दर से वो रुपए 3 गुना हो जाएंगे। 3 गुना मतलब 100 रुपये थे, कितने रुपए होंगे जाएंगे 100 के 3 गुना कितना हो जाएंगे 100 रुपये। मान लीजिए अपने पास 100 रुपये थे और वो 30% की दर से 300 रुपये, लेकिन अपने पास समय पता नहीं है कितने वर्षों के अंदर हो रहे, और अपने को निकालना क्या समय। अब अपने पास 100 रुपये थे और 300 रुपये हो रहे हैं, ये तो हो गया अपने पास मूलधन। अब 100 के 300 हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, अपने पास है मिश्र धन। अपने पास 100 रुपये थे, 300 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा 100, पहले 100 रुपये थे और 300 हो गए बढ़कर, तो ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास, ब्याज हो जाएगा अपने पास 200 रुपये। तो अपने पास दर हो गई, ब्याज हो गया और मूलधन हो गया, और अपने को निकालना क्या है समय से। तो मैंने आपको वो एक फॉर्मूला याद रखना आपको, ऐसा है बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। तो ऐसा है बराबर क्या दे रखा अपने पास 200, बराबर P क्या दे रखा अपना 100 इंटू R क्या 10 इंटू T बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो अपने पास T क्या हो जाएगा 20 वर्ष। ये हो गया। ये तो था अपने पास तरीके से कैसे करेंगे, तरीके से कैसे करेंगे। अपने पास 100 रुपये थे और 3 गुना हो रहे 300 रुपये हो रहे, तो ब्याज हो जाएगा 200 रुपये, दर क्या देर किया 100 रुपये। तो ऐसा ही बराबर उस फॉर्मूले के अंदर रखकर हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसको करने का जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से आप बिल्कुल माइंड के अंदर ही कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था अपने पास, दर बराबर गुणा माइनस 1/, समय इंटू 100। क्योंकि आपको प्रश्न को बिल्कुल ही इजी तरीके से करना है। ये तो था अपने को करने का तरीका। आप दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हो, इसके आंसर सेम आएंगे, लेकिन आपको करना कौन सा जो बिल्कुल आसान हो, या जिसके माध्यम से हम बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है आपको याद कर लेना। फॉर्मूला अपने पास दर बराबर गुणा माइनस 1/100 समय इंटू 100। यदि आपको दर निकालने तो डायरेक्ट मान रख देंगे, लेकिन यदि समय रखना निकालना तो बाकी के मान रख दीजिए। दर क्या दे रखी है अपने पास 10 बराबर गुणा क्या दे रखा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बटे समय का T लिख दिया इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 2 गुणा 10 बराबर 20 वर्ष अपना पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप दर भी ज्ञात कर सकते हो और समय भी ज्ञात कर सकते हो, जो भी पूछा उसको ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले टाइप के प्रश्न। अपने पास टाइप नंबर 2 के प्रश्न करेंगे। अब ये प्रश्न थोड़े लेंथी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इन प्रश्नों को भी सरल कर सकोगे। प्रश्न है अपने पास, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताओ वे कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी करने के 2 तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे उसको आप अपना लेना। दोनों तरीके कौन कौन से हैं। कोई भी धन दे रखा है जो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए अपने पास धन था 100 रुपये और वो हो कितना रहा 2 गुना। 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा 200। मान लीजिए अपने पास 100 रुपये थे और वो बढ़कर कितने हो गए 200। कितने वर्षों के अंदर हुए 5 वर्ष के अंदर। 5 वर्ष के अंदर कितने हो गए अपने पास 200 रुपये। 100 रुपये थे और बढ़कर 200 रुपये हो गए, तो अपने पास ऐसा ही है ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100 रुपये। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है अपने पास समय दे रखा है, ये दे रखा है। अब अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है कि तो बताओ कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। अब यही धन कितने वर्षों के अंदर 5 गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए अपने पास मूलधन क्या था 100 रुपये था, कितना गुना हो जाएगा 5 गुना मतलब 500 रुपये हो जाएगा। अब अपने पास पता नहीं है कि कितने वर्षों के अंदर निकालना, क्या वर्ष निकालना है। और अपने पास 100 रुपये थे 500 रुपये रहो, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 500 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 400। पहले था 100 रुपये और 200 रुपये हो रहा है, मतलब 100 ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष के अंदर।
लेकिन अपने को पता नहीं आपके पास वर्ष, लेकिन ब्याज मिल रहा है अपने पास 400 रुपये। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि साधारण ब्याज के अंदर प्रत्येक वर्ष ब्याज समान लगेगा। अब 5 वर्ष में अपने पास ब्याज मिल रहा है 100 रुपये, 5 वर्ष के अंदर मिल रहा है 100 रुपये, तो 10 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा 200 रुपये, 15 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा 300 रुपये, और 20 वर्ष के अंदर कितना हो जाएगा ब्याज अपने पास 400 रुपये। हम तो कैसे निकाल सकते हैं, 5 वर्ष का दे रखा है अपने पास 100 रुपये, 5 वर्ष में कितना हो रहे हैं 100 रुपये, तो 400 कितना हो जाएंगे 5 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएंगे। 20 वर्ष कैसे हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान लगेगा। 5 वर्ष में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएंगे 200, 20 वर्ष में 10 वर्ष में 200, 15 वर्ष में 300, और 20 वर्ष में कितना हो जाएंगे अपने पास 400। तो अपने पास आंसर क्या हो गया 400। ये तो था अपने पास करने के तरीके से करने का, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप प्रश्न को देख कर ही माइंड के अंदर ही सोल्व कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या है, दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है अपने पास T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। फॉर्मूला क्या है T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। टी है अपने पास समय, और एन क्या है अपने पास गुणा। टी किसको प्रदर्शित कर रहा है समय को, और एन प्रदर्शित कर रहा है गुणा को। टी मतलब जो पहले समय दे रखा है और पहले कितना गुणा हो रहा है, इसके बाद में जो दोबारा समय दे रखा है और कितना गुणा हो रहा है। अब अपने पास पहले समय दे रखा है कि 5 वर्ष, तो T1 क्या दे रखा है अपने पास 5 वर्ष, और 2 गुना मतलब N1 क्या दे रखा है 2 गुना। अब कितने वर्ष T2 पूछ रखा है, और N2 दे रखा है अपने पास 5 गुना। तो रख दीजिए इनके मान। T1 क्या दे रखा है अपने पास 5/T2 ज्ञात करना है बराबर N1 क्या दे रखा 2 माइनस 1/, N2 क्या दे रखा 5 माइनस 1। तो अपने पास क्या हो जाएगा 5 माइनस T2 बराबर 1/5। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 1/5, 5 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 4। तो अपने पास 5/T2 बराबर 1/4। तो T2 बराबर क्या हो जाएगी 5 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएंगे 20 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी करने के 2 तरीके, इसी तरह से भी कर सकते हो जो भी, और इस तरीके से भी कर सकते हो। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको अपना लेना, लेकिन यदि आपको जल्दी से आंसर निकालना है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है अपने पास T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। अपने पास दे रखा है कि T1 दे रखा 8 वर्ष और N1 दे रखा 2 गुना, और अपने पास N2 दे रखा 4 गुना, और T2 पूछ रखा है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि जिसके माध्यम से आप बिना पेन के ही इसको सरल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है अपने पास T1/T2 बराबर N1-1/N2-1। T1 क्या दे रखा अपने पास 8/T2 ज्ञात करना है। N1 क्या दे रखा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएंगे, और अपने पास N2 दे रखा 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएंगे 3। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 8 बराबर 24 अपने पास आंसर हो जाएगा। ये था आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको हर प्रश्न के करने के 2 तरीके बताए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिए और उसके माध्यम से आप आसानी से सरल कर सकते हो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप निरंतर बने रहिए। धन्यवाद।